हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लायर्स। और उस सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं दैट हाउ यू कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ क्रेजी प्रोडक्ट फ्लायर्स इन फोटोशॉप। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस बर्गर किंग के सोशल मीडिया फ्लायर को क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग जर्नी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको इस फ्लायर से रिलेटेड जितने भी एसेट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपली डाउनलोड इट फ्रॉम माई गूगल ड्राइव एंड देन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विद मी। बाय द वे द फाइनल आउटपुट विल बी लाइक दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो देन सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स इन फ्यूचर भी देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। सो फर्स्टली आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन न्यू फाइल एंड देन आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगा। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ 1080p इंटू 1080p वाला जो प्रीसेट है वो सिलेक्ट करने वाला हूँ। मीन्स हम लोग ये जो प्रोडक्ट फ्लायर क्रिएट करेंगे वो सोशल मीडिया के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे एंड दिस इज द परफेक्ट साइज फॉर सोशल मीडिया। एंड देन कीप द रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स लाइक दिस एंड देन बैकग्राउंड डजंट मैटर क्योंकि हम लोग फिर से बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं। एंड इस प्रीसेट का आप नेम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ बर्गर फ्लायर एंड देन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, देन सिलेक्ट द मूव टूल एंड देन विदाउट सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड लेयर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का और यहाँ से आपको ग्रेडियंट स्पेसिफाई करना होगा। सो सिंपली क्लिक हियर टू सिलेक्ट द कलर। सो अभी आपको सिंपली लेफ्ट साइड पे ये कलर कोड एंटर कर लेना है जो आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको यही सेम चीज राइट साइड में भी करना है, तो आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है एंड देन आपको ये कलर कोड यहाँ पर एंटर करना है एंड देन इसके ऑपेसिटी को इंक्रीज करना है टू 100%। देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टाइल में रेडियल सिलेक्ट करना है, एंगल 90 डिग्री रहेगा एंड रिवर्स को एनेबल करना है। देन स्केल 180% रहेगा एंड मेथड को परसेप्चुअल सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके। सो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट हो चुका है। देन इसका हम लोग सिंपली नेम चेंज कर देते हैं और इसका नेम चलो रख देते हैं मेन बैकग्राउंड एंड देन आपका जो प्रीवियस बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड था उसको सिंपली डिलीट कर देना है। देन आपको सिंपली यहाँ से एक सॉलिड इंपोर्ट करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है व्हाइट एंड देन इस सॉलिड लेयर को कन्वर्ट कर देना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे एंड देन आपको सिंपली कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है एंड देन इसके इफेक्ट्स के अंदर विनियट को डिक्रीज करना है ताकि इसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से ब्लैकिश हो जाए एंड देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है एंड देन इसके ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको कर देना है मल्टीप्लाई। एंड अगर आपको ये फिर भी कम लग रहा है, इसका जो कॉर्नर्स का जो ब्लैकिश टोन है वो अगर आपको फिर भी कम लग रहा है देन आप लोग फिर से कैमरा रॉ फिल्टर में जा सकते हो और इसके विनियट को और भी ज्यादा डिक्रीज कर सकते हो। दैट इज अप टू यू एंड लेट्स रीनेम इट टू ब्लैक विनियट एंड देन आपको सिंपली उस एसेट्स वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है एंड देन उस फोल्डर के अंदर आपको एक डूडल वाला इमेज देखने को मिलेगा, तो उसको सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। देन इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली इसके प्रीसेट के साइज के हिसाब से उसको स्केल अप करके एडजस्ट कर लेना है। देन सिंपली गो टू दी फिल्टर ऑप्शन। देन यहाँ पर आपको ब्लर के अंदर गॉसियन ब्लर देखने को मिलेगा, तो उसको सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको रेडियस जो है इसका वो 6 रखना है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको सिंपली ये जो इलिप्स टूल है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको सिंपली कुछ इस तरह का एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर लेना है बाय होल्डिंग द शिफ्ट की। वो क्रिएट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके फील को डिसेबल कर देना है एंड देन जो स्ट्रोक है उसको एनेबल कर देना है। देन स्ट्रोक के कलर को व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है एंड देन स्ट्रोक के जो पिक्सल्स है उसको 30 पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है एंड देन प्रेस एंटर एंड कुछ ऐसे पोजीशन पर आपको ये प्लेस करना है एंड लेट्स रीनेम इट टू मेन इलिप्स। देन आपको सिंपली ये जो मेन इलिप्स है इसका और एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है। वो करना काफी ज्यादा सिंपल है, सिंपली कंट्रोल जे या फिर कमांड जे आप लोग प्रेस कर सकते हो। देन इसका ही और एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बन जाएगा लेयर्स के अंदर। देन सिंपली ये जो डुप्लीकेट किया हुआ जो लेयर है उसको हम लोग नेम दे देते हैं स्मॉल इलिप्स। देन आपको सिंपली कंट्रोल टी या फिर कमांड टी प्रेस करना है एंड देन आपको कुछ इस तरह से इसको रिसाइज कर लेना है एंड देन इसके स्ट्रोक के विड्थ को भी डिक्रीज करना है टू 15 पिक्सल्स, यानी एग्जैक्टली दी हाफ ऑफ द मेन इलिप्स था उससे एग्जैक्टली इसका हाफ कर देना है इसके स्ट्रोक के विड्थ को। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक न्यू एम्प्टी लेयर यहाँ पर एड अप करना है एंड देन आपको सिंपली ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन इस ब्रश के साइज को इंक्रीज करना है और इस ब्रश के हार्डनेस को आपको टोटली डिक्रीज करना है एंड देन इसका जो कलर है इस ब्रश का इसको आपको सिंपली व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको सिंपली ये जो न्यू एम्प्टी लेयर था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके फ्लो को भी 60% कर देना है। देन आपके ब्रश को सिंपली यहाँ पर प्लेस करना है एंड देन आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। देन आपको कुछ ऐसा ग्लो हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स रीनेम इट व्हाइट ग्लो। देन आपको सिंपली ये जो व्हाइट ग्लो वाला जो लेयर है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और दोनों जो इलिप्स शेप्स है उन दोनों के नीचे आपको प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। देन आपको सिंपली ये जो बर्गर का जो इमेज है इसको सिंपली उस एसेट्स वाले फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर एंड देन आपको थोड़ा सा रिसाइज करना है
एंड देन आपको सिंपली और थोड़ा सा रोटेट करके कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। और ये हो जाने के बाद आपको फिर से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पर एक इलिप्स क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको शिफ्ट प्रेस करना नहीं है, आपको यहाँ पर एक सिंपली कुछ इस तरह का एक इलिप्स क्रिएट करना है और इसके कलर को सिलेक्ट करना है ब्लैक एंड देन इसके स्ट्रोक को कर देना है 20 पिक्सल एंड देन आपको कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। देन एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली इस लेयर को यहाँ पर रीनेम कर देना है टू ब्लैक शेडो। देन आपको फिर से ब्लर टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके ब्रश के साइज को इंक्रीज करना है और इसके ब्लर की स्ट्रेंथ को 50% रखना है। अभी आपको जितना ब्लर करना है उतना आप यहाँ पर इसको ब्लर कर सकते हो और ये ब्लर हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको ब्लर कर लेना है एंड ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके ओपेसिटी को 50% कर देना है एंड देन ये सारा कुछ हो जाने के बाद इस लेयर को फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो अभी आपको सिंपली 1 by 1 हार्ट के इमेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड देन उनके जगह पर यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट 2 को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं एंड देन आपको कुछ इस तरह से इसको प्लेस करना है। देन आपको इस हार्ट के इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड देन आपको कुछ इस तरह से इसको प्लेस करना है और ये प्लेस हो जाने के बाद आपको इस हार्ट के लेयर को इन दोनों इलिप्स लेयर के नीचे प्लेस कर देना है। देन आपको हार्ट 4 के इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड देन कुछ इस तरह से इसको प्लेस करना है एंड देन इस हार्ट 4 को इस बर्गर लेयर के नीचे प्लेस कर देना है। देन आपको हार्ट 1 को यहाँ पर इंपोर्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको इसको प्लेस कर देना है और ये हो जाने के बाद इस लेयर को आपको स्मॉल इलिप्स लेयर के नीचे प्लेस कर देना है। तो ये सारे के सारे हार्ट्स एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कलर लुकअप ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ से एक बाय डिफॉल्ट 3D लट आपको देखने को मिल जाता है फोटोशॉप के अंदर, तो उसी को सिलेक्ट करना है जिसका नाम है क्रिस्प वर्म। तो वो लट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो वो सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली मैंने जो फोल्डर आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसके अंदर और एक आपको फाइल मिलेगा जिसका नाम है फॉन्ट्स। तो उसके अंदर आपको सारे के सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, यानी यहाँ पर आप लोग इस फ्लायर में आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप लोग इन सभी फॉन्ट्स को एक ही साथ यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो सारे के सारे फॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो टाइप टूल है उसको सिलेक्ट कर लेना है फोटोशॉप के अंदर एंड देन आपको बर्गर टाइप करना है। देन ये बर्गर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके फॉन्ट को आपको चेंज करना है टू प्रेता। देन आपको इस टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट कर लेना है एंड देन इसके पोजीशन को कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। देन आपको सिंपली यहाँ से इसके फिल के कलर को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको ये कलर कोड यहाँ पर एंटर कर देना है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको सिंपली लेयर्स पैनल पे चले आ जाना है और यहाँ से आपको इस बर्गर के टेक्स्ट लेयर को डबल क्लिक करना है। देन यहाँ से लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको सिंपली स्ट्रोक को एनेबल करना है और स्ट्रोक के कलर को व्हाइट सिलेक्ट करना है और इसके पोजीशन को आउटसाइड रखना है और इस स्ट्रोक के साइज को आपको 10 पिक्सल रखना है। देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको चले जाना है उस एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर और वहां से आपको एक ड्रॉपलेट इमेज देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, तो इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है एंड देन आपको रिसाइज करके कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस करना है। देन आपको सिंपली इस लेयर को एक ग्रुप के अंदर डाल देना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl G और Command G और इस ग्रुप का आप नेम कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर ड्रॉपलेट रख देता हूँ। देन आपको सिंपली इस ड्रॉपलेट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है एंड देन आपको इसके लेयर स्टाइल को ओपन करना है एंड एनेबल द कलर ओवरले ऑप्शन एंड देन जस्ट सिलेक्ट द बर्गर टेक्स्ट कलर फ्रॉम हियर एंड देन इस ड्रॉपलेट के साइज को आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है और इस बड़े ड्रॉपलेट के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। तो अभी हम लोगों को यही सेम चीज लेफ्ट साइड में भी करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये जो आपका ग्रुप है इसका यहाँ पर हम लोग नेम चेंज कर देते हैं टू ड्रॉपलेट राइट साइड। देन आपको सिंपली इस ग्रुप का और एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl J और Command J एंड देन आपको सिंपली इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है एंड देन Ctrl T प्रेस करना है और आपको सिंपली इसका यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है। देन राइट माउस क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप हॉराइजॉन्टल, तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके कलर को रिवर्स कर देना है कुछ इस तरह से। बाय द वे मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन Instagram और एल्स ऑन माय बिजनेस ईमेल। सो वहां से आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन ये सारा कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली इन दोनों ड्रॉपलेट ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है और मेन टेक्स्ट लेयर के नीचे आपको प्लेस कर देना है और इन तीनों लेयर्स को ही सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अगर आप लोगों को जरूरत हो, जैसे मेरे को यहाँ पर करने का जरूरत है तो मैंने यहाँ पर किया है, अगर आपका नहीं होता है तो ठीक है, इट्स ऑल ओके। और ये हो जाने के बाद सिंपली जो लेफ्ट साइड का जो ड्रॉपलेट था उनके ग्रुप के नेम को चेंज करके हम लोग रख देते हैं लेफ्ट साइड ड्रॉपलेट ग्रुप। और इसके बाद भी अगर आपको और थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो। और वो सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली फिर से वो फॉन्ट्स वाला फोल्डर आपको ओपन करना है और वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है सीक्वल सेंस बोल्ड हेड जो फॉन्ट है उसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो वो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको फिर से फोटोशॉप
फोटोशॉप पे चले आ जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट टूल को फिर से सिलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली ऑर्डर इट नाउ यहाँ पर टाइप करना है। देन आपको इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसके फॉन्ट को चेंज करना है जो अभी आपने इंस्टॉल किया था सीक्वल सेंस बोल्ड हेड, उस फॉन्ट में आपको इसको चेंज करना है। देन आपको सिंपली मूव टूल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिंपली प्रेस वी ऑन कीबोर्ड एंड देन आपको इसके पोजीशन को कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली फिर से चले जाना है एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर और वहां से आपको डिलीवरी इमेज जो है उसको यहाँ पर फिर से इंपोर्ट करना है। देन आपको फिर से टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और 8 फुल स्टॉप आपको यहाँ पर गिन के आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हो। एंड देन इसका जो टेक्स्ट है वो नोकिया बोल्ड पे आप लोग चेंज कर सकते हो। ये फॉन्ट भी आपको उस फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इनकेस अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग इंस्टॉल करके फिर से इसके फॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको इस टेक्स्ट लेयर के और 2 डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करने होंगे और कुछ इस तरह से इनको एडजस्ट करना होगा जस्ट लाइक दिस। और डुप्लीकेट बनाने के लिए आप लोग सिंपली कंट्रोल जे या फिर कमांड जे प्रेस कर सकते हो ऑन कीबोर्ड। अभी आपको इस ऑर्डर इट नाउ वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड मेक इट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेयर और इसको राइट साइड में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरह से। देन इसके यहाँ पर आपको फोन नंबर ऐड करना है, तो सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन आप जो भी नंबर डालना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर डालने वाला हूँ एंड देन सिलेक्ट द टेक्स्ट अगेन एंड देन इसके कलर को आपको व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है एंड देन प्रेस ओके। फिर आपको मूव टूल को फिर से सिलेक्ट करना है और इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है जस्ट लाइक दिस। देन बाकी लेफ्ट साइड वाले लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड देन एक ग्रुप में आपको ऐड कर देना है। देन आप इस ग्रुप का कुछ भी नेम रख सकते हो, मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ ऑर्डर इट नाउ। देन आपको फिर से उस एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और वहां से आपको टेलीफोन इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है और ये एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली रेक्टेंगल टूल को फिर से सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको एक स्मॉल रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेना है कुछ इस तरह का और इसके स्ट्रोक को कर देना है डिसेबल और फील को एनेबल करना है और कलर वही सेम रहेगा जो बर्गर का टेक्स्ट कलर हमने सिलेक्ट किया था, सेम वही कलर आपको सिलेक्ट करना है और इसके कॉर्नर्स को 8 पिक्सल्स राउंड करने हैं एंड देन जस्ट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल। देन आपको फिर से उस फॉन्ट वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और वहां से आपको एक फॉन्ट इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सीक्वल सेंस रोमन डिस्क और ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको फिर से फोटोशॉप के अंदर चले आ जाना है। देन आपको टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है कॉल नाउ और इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके फॉन्ट को आपको चेंज कर देना है टू सीक्वल सेंस रोमन डिस्क फॉन्ट। तो ये हो जाने के बाद आपको इसके पोजीशन को और अगर साइज को एडजस्ट करना होता है तो आप वो कर सकते हो और वो हो जाने के बाद सिंपली इसके बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और उसको रीनेम कर देना है टू कॉल नाउ बैकग्राउंड। देन अभी राइट साइड के बॉटम साइड पर आपने जितने भी लेयर्स में आपको चीजें आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है तो उनको सारे के सारे लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है और उनको आपको एक ग्रुप के अंदर डाल देना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल जी और कमांड जी और इसको चलो रीनेम कर देते हैं टू कॉल नाउ। देन आपको फिर से टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइप करना है दा और आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसके कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आप देख रहे हो ये सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करके ओके प्रेस करना है एंड देन आपको इस फॉन्ट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है अमारिलो। अगर आपने नहीं किया है तो अगर आपने किया है तो इसके फॉन्ट को यहाँ पर उसके साथ चेंज कर देना है और इस फॉन्ट के साथ साथ आप बाकी फॉन्ट्स को भी अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो उनको भी एक ही साथ आप इंस्टॉल कर ही सकते हो। और वो सारा कुछ इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको फिर से फोटोशॉप के अंदर चले आ जाना है और इस टेक्स्ट के फॉन्ट को यहाँ पर चेंज करना है। अमारिलो जो फॉन्ट है उसके साथ यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और उस फॉन्ट में आपको इसको चेंज करना है और इसके टेक्स्ट का आपको और एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर बना लेना है एंड उसमें टाइप करना है किंग और उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसके कलर को आपको यहाँ पर चेंज कर देना है टू ब्लैक और फॉन्ट आपको एंड मैच मेकर जो है उसको सिलेक्ट करना है। देन अभी आपको इन टेक्स्ट को कुछ इस तरह से प्लेस करना है। देन आपको इन दोनों टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट करना है और उस मेन टेक्स्ट के इधर लेकर चले जाना है और उन सभी लेयर्स को जो मेन टेक्स्ट वाले लेयर से उनको सिलेक्ट करना है और उनको एक ही ग्रुप के अंदर डाल देना है और उस ग्रुप का आप नेम कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ मेन टेक्स्ट। देन आपको सिंपली टाइप टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप करना है जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ द बिगेस्ट क्रिसमस सेल इज हियर एंड देन चेंज द फॉन्ट कलर टू ब्लैक। और आपको यहाँ पर और एक फॉन्ट इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पॉपिंस मीडियम। तो ये फॉन्ट भी आपको उसी फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। देन आपको फिर से फोटोशॉप में चले आना है और इस टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करना है, इसके फॉन्ट को चेंज कर देना है टू पॉपिंस मीडियम और इसके अलाइनमेंट को मिडिल रखना है एंड इसके पैराग्राफ स्पेसिंग को 36 पिक्सल एंड इसके टेक्स्ट साइज को 30 पिक्सल रखना है। देन आपको सिंपली इस टेक्स्ट के पोजीशन को एडजस्ट करना है और उसी के साथ साथ बाकी जितने भी चीजें आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है या फिर आपने टाइप टूल से यहाँ पर ऐड किया है तो उन सभी का अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनके पोजीशंस को आप थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारा कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद आपको फिर से उस एसेट वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और
और इस ब्लैक वेवी बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है और इसके पोजीशन को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है और फिर इसका आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है और उसको थोड़ा सा चेंज करना है कुछ इस तरह से। देन वहां से आपको फिर से फॉन्ट्स वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और वहां से आपको इस फॉन्ट को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है अर्सोले बेलमोंटेरिया स्क्रिप्ट फॉन्ट। तो इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 50% और इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके कलर को व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसके फॉन्ट को भी यहाँ पर चेंज करना है। जो आपने अभी अभी फॉन्ट इंस्टॉल किया था उसमें आपको इसका चेंज करना है जिसका नाम है अर्सोले बेलमोंटेरिया स्क्रिप्ट, वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। अभी देखो यार 50% देने से कंपनी का ज्यादा ही लॉस हो जाएगा, तो चलो इसको कर देते हैं 30%। और बाय द वे ये वीडियो तो आई गेस कि ये क्रिसमस के बाद ही मैं इसको अपलोड करूंगा, तो यहाँ पर क्रिसमस सेल जो है उसके जगह पर चलो हम लोग लिख देते हैं क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेल। देन इस नंबर के टेक्स्ट लेयर को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। देन आपको इसको ड्रैग करना है ऊपर और इसके 30% के इधर पर चलो टाइप करते हैं ऑफ और आपको कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। देन आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर यहाँ पर इंपोर्ट करना है और फिर से आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और कलर को सिलेक्ट करना है रेड कलर और ब्रश का जो साइज है उसको भी थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरह का और आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर क्लिक करना है और इस ब्रश के ओपेसिटी एंड फ्लो आप दोनों यहाँ पर देख सकते हो। उस तरह से आप लोग भी अपने डिजाइन में थोड़ा सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके अपना टेस्ट डाल सकते हो और ये करने से क्या होगा कि कुछ इस तरह का हाईलाइट इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आपको और एक एम्प्टी लेयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इस बर्गर के ऊपर इस बार हम लोगों को हाईलाइट करना है। देन आपको सिंपली ये जो हाईलाइट किए हुए एम्प्टी लेयर से उनको सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करना है और वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है लीनियर कलर एड, तो उसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। देन आपको कुछ इस तरीके का एक हाईलाइट इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो दोनों लेयर्स के लिए आपको यही सेम चीज करना है। तो ये हो जाने के बाद आपको फिर से वो जो फोल्डर मैंने आपको प्रोवाइड किया था एसेट्स वाला फोल्डर, उसमें आपको फिर से चले जाना है और वहां पर आपको ओरिजिनल बर्गर किंग का लोगो देखने को मिलेगा, तो उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है कुछ इस तरह से और इसके पोजीशन को भी आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। देन इस इमेज के लेयर स्टाइल को ओपन करना है, डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर। देन आपको कलर ओवरले ऑप्शन को एनेबल करना है एंड ड्रॉप शेडो को भी यहाँ से आपको एनेबल करना है और इसके शेडो के कलर को आपको सिलेक्ट करना है व्हाइट एंड एडजस्ट द अदर पैरामीटर्स ऑफ दिस शेडो जस्ट लाइक दिस और ब्लेंडिंग ऑप्शन को करना है नॉर्मल और ये सारा कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। तो अभी जो हमारा फ्लायर है वो 95% रेडी हो चुका है। अभी लास्ट में चलो थोड़ा सा कलर करेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको और एक न्यू एम्प्टी लेयर यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देन आपको चले जाना है इमेज ऑप्शन पे। देन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अप्लाई इमेज ऑप्शन को। देन आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको नॉर्मल सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली प्रेस इट ओके। तो ये जो आपको लेयर मिलेगा ये रेस्टराइज किया हुआ लेयर मिलेगा, तो आपको सिंपली राइट माउस क्लिक करना है एंड देन आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करना है और इसमें आप अपने हिसाब से कलर करेक्ट कर सकते हो और अगर आपको अपने हिसाब से नहीं करना है देन आप मेरे इन सेटिंग्स को आप लोग अपने यहाँ पर पेस्ट करके देख सकते हो कि कैसा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, उसमें आप लोग फर्दर फिर चेंजेस कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कंपेयर। तो ये रहा बिफोर एंड ये रहा आफ्टर, तो आपको दोनों में चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपका पूरा कलर करेक्शन हो गया है देन सिंपली प्रेस ओके। सो नाउ योर अट्रैक्टिव सोशल मीडिया फ्लायर इज रेडी। सो नाउ इट्स योर टर्न। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और अगर आपने इतना तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है विदाउट राइटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको मेरे जैसा वोकल्स को एडिट करना सीखना है फॉर यूट्यूब वीडियोस और फॉर इंस्टाग्राम रील्स। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।